नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस मुद्दे की जो आपके हमारे बच्चों की सेहत से जुड़ा है। वो सवाल होंगे जो हर मां बाप को सावधान करने वाले हैं। मसला एक दवा कंपनी का है और दवा है खांसी की। जिस दवा की हम बात कर रहे हैं वो एक कफ सिरप है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानलेवा बताया है। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, हरियाणा में बने कफ सिरप को WHO ने क्यों बताया जानलेवा? एक अफ्रीकी देश है गाम्बिया। दावा किया जा रहा है कि भारत में बने कफ सिरप से वहां 66 बच्चों की मौत हो गई है। लिहाजा इन कफ सिरप को लेकर WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है। दवाइयां जान बचाने का जरिया होती हैं, लेकिन कभी कभी ये जान लेने का भी कारण बन जाती हैं। इसी तरह के एक मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट की खास बात यह है कि WHO ने जिन दवाइयों पर अलर्ट जारी किया है वो सभी दवाएं एक भारतीय कंपनी बनाती है। WHO के मुताबिक प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन, कोवैक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मेग्रिप इनकूल्ड सिरप नाम के कफ सिरप्स बेहद खतरनाक हैं। इन दवाइयों के इस्तेमाल से अफ्रीकी देश गाम्बिया में अब तक 66 बच्चों की जान जा चुकी है। बुधवार को WHO ने ट्वीट करके गाम्बिया में पहचानी गई 4 दूषित दवाओं के लिए एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये दवाएं बच्चों की किडनी को गंभीर नुकसान और 66 बच्चों की मौत से जुड़ी हुई हैं। ये 4 दवाएं भारत में मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित की जाती हैं। WHO ने भारत में कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ आगे की जांच शुरू कर दी है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ये दवाइयां भारत की सिर्फ मेडन फार्मास्यूटिकल की बनी हुई हैं और ये कॉफ सिरप्स हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दी गई थी और उनकी किडनी में प्रॉब्लम्स पाई गई। उनकी किडनी में इंजरीज पाई गई और उसके बाद वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इन बच्चों ने इन 4 कॉफ सिरप्स का जो भारत की स्थित मेडन फार्मास्यूटिकल ने बनाई है उनके सेवन से उनकी मौत हो सकती है। इसीलिए गाम्बिया ने अब इसे बैन कर दिया है। मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मुख्य कार्यालय दिल्ली की पीतमपुरा में है, लेकिन जब गुड न्यूज टुडे की टीम वहां पहुंची तो वहां उन्होंने इस मामले में फिलहाल किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीतमपुरा के मेडान फार्मास्यूटिकल्स के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यही वो फार्मास्यूटिकल्स है जिसको लेकर के WHO ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल गाम्बिया के अंदर 66 लोगों की मौत का मामला जो है वो सामने आया है कफ सिरप पीने को लेकर के, जिसके बाद यहां पर जो कंपनी के जो लोग हैं उनसे और उनके जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल ऑफिस के अंदर फिलहाल यहां पर अभी कोई भी शख्स जो है वो मौजूद नहीं है। जो शख्स है वो इक्का दुक्का स्टाफ भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलर्ट के मुताबिक ये चारों दूषित कफ सिरप केवल गाम्बिया में ही पाए नहीं गए हैं। हो सकता है कि उन्हें अन्य देशों में भी वितरित किया गया हो। इसीलिए WHO सभी देशों के मरीजों को नुकसान से बचाने के लिए इन उत्पादों का पता लगाने और प्रचलन से हटाने की सलाह देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलर्ट के बाद देश की एजेंसियों ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली ड्रग कंट्रोलर्स की एक टीम कंपनी के सोनीपत स्थित फैक्ट्री में जांच के लिए पहुंची। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक अगर कंपनी जांच में दोषी पाई गई तो कंपनी के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला बताया जा रहा है हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। WHO का अलर्ट आने के बाद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मेडन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि मेडन फार्मास्यूटिकल अब तक सिर्फ गाम्बिया को ही इन कफ सिरप्स का निर्यात कर रहा था। केंद्र सरकार ने भी इस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और इन दवाओं के सैंपल्स कोलकाता के केंद्रीय लैब में जांच कराने की बात कही है। अगर जांच में इन दवाओं में खामियां पाई जाती हैं तो कंपनी के मालिकों पर सख्त कार्रवाई संभव है।
दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए। WHO ने 1-2 नहीं बल्कि 4 कफ सिरप खतरनाक बताए हैं और इन्हें लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ये सभी कफ सिरप भारत में बने हैं। गांबिया में इन चारों कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, गांबिया में क्यों लगी 7 कफ सिरप पर रोक? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। WHO ने कुछ दवाइयों को लेकर एडवाइजरी जारी करी है। गांबिया में करीब 66 बच्चों की मौत हो गई है कफ सिरप पीने की वजह से, और ये जो कफ सिरप हैं वो भारत की एक कंपनी है वो निर्माण कर रही है। इसमें कहा गया है WHO की रिपोर्ट में कि डाइथिलिन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की ज़्यादा मात्रा जो है वो इसके अंदर है। ये जो कंपाउंड है इसमें जो मिलाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं स्वाद बढ़ता है और साथ साथ जो है वो मिठास बढ़ती है। इसी वजह से ज़्यादा मात्रा लेने की वजह से कहीं ना कहीं जो कफ सिरप है वो नुकसानदायक साबित हुआ और उसी वजह से बच्चों की मौत हुई है। WHO ने इस पूरे मामले पर जो एडवाइजरी जारी करी है, जो नोटिस जारी किया है, उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि ये 4 ऐसे कफ सिरप हैं जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में भारत में भी अब लगातार जो है वो इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है वो टीम गठित की गई है और साथ में इन टीमों के जरिए समझाया गया है कि किस तरीके से जो कंपनी निर्माण कर रही थी आखिर उसकी कहाँ कमी है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ है, और फिलहाल जांच के साथ तमाम तथ्यों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। जिन 4 कफ सिरप को WHO ने खतरनाक बताया है उन्हें हरियाणा की एक फार्मा कंपनी बनाती है। WHO के अलर्ट की खबर सामने आने के बाद भारत के दवा बाजार में भी हलचल शुरू हो गई है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, देश में इन कफ सिरप से बच्चों को कितना खतरा है? फार्मा कंपनी की वेबसाइट बताती है कि वो इन कफ सिरप को भारत में बेचने के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में निर्यात भी करती है। हमारे संवाददाता ने दवा दुकानों पर जाकर इन दवाओं की बिक्री का रियलिटी चेक किया। गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद सर्दी जुकाम के जिन 4 सिरप को लेकर WHO ने अलर्ट जारी कर उनकी बिक्री पर तुरंत ब्रेक लगाने की बात कही है। इसे लेकर अब भारत के दवा बाजार में भी हलचल शुरू हो गई है। WHO ने जिस मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी की 4 कफ सिरप को खतरनाक बताया है वो हरियाणा की है। मेडेन फार्मास्यूटिकल की वेबसाइट के मुताबिक भारत में प्रोडक्ट्स की बिक्री करने के साथ साथ ये कंपनी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में निर्यात भी करती है। लिहाजा भारत में भी इन 4 कफ सिरप को बेचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। WHO के दावों को लेकर हमारे संवाददाता ने दवाइयों की दुकानों का रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि WHO जिन कफ सिरप के पीने से बच्चों की मौत की बात कह रहा है वो भारत में बाजारों में बेची जा रही है या नहीं। WHO ने ये 4 कफ सिरप को बैन किया है और मैं इस समय कृष्णानगर मार्केट में हूँ। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि क्या भारत में ये कफ सिरप मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो सर ये कुछ दवाइयाँ हैं, जरा देख लीजिए इनको। नहीं सर, ये नहीं होंगी हमारे पास। ये नहीं होंगी। कभी आपने बेची इन दवाइयों को? नहीं सर, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कभी नाम सुना है आपने इन दवाइयों का? इस टाइप की मेडिसिन नहीं। प्रिस्क्रिप्शन में कभी कोई डॉक्टर ने किसी ने लिखकर आपको दी हो ये दवाइयाँ, कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, कभी नहीं। इस टाइप की मेडिसिन नहीं आई। इस टाइप की मेडिसिन। सर ये दवाइयाँ आपके पास हैं? पहली बात तो सर देखिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन कॉपी के हम मेडिसिन देते नहीं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, जो ये ब्रांड नेम्स लिखे हुए हैं ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना हमने कभी इसके नाम सुने हैं। सर ये दवाइयाँ मिल जाएंगी क्या आप पे? देख लीजिए। नहीं, ये दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। कभी आपने बेची हैं, कभी दवाइयाँ देखी हैं आपने? ये कभी नहीं। कभी नहीं। यानी कि जगह जगह जहाँ जहाँ हमने इस बात की जानकारी हासिल करी कि क्या ये कफ सिरप मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो सभी दुकानों ने हमसे कहा कि फिलहाल उन्होंने इस प्रकार के नाम नहीं सुने। WHO का कहना है कि चारों कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई। डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल दोनों इंसानों के लिए जहरीला और घातक है। इसकी वजह से पेट दर्द,
उल्टी, दस्त जैसी कई शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं और यहां तक कि किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो सकती है। निश्चित तौर पे अगर अधिक मात्रा में ये डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल जो जनरली कफ सिरप में या बहुत सारे ओवर द काउंटर सेल होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें होता है, तो उससे दो मेन टॉक्सिसिटी होती है। एक तो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और किडनी को डैमेज करता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो हैं, अभी सीडीएस को भी जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं या उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उन्होंने स्टेट अथॉरिटी को भी बोला इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मुझे लगता है कि एक बहुत ही निगेटिव बात है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक इन कफ सिरप के गांबिया के बाहर एक्सपोर्ट की सूचना नहीं है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मेडन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। दवा का सीधा संबंध इंसानी सेहत और जान से होता है, लिहाजा दवा कारोबार को लेकर कड़े नियम बनाए जाते हैं। नियामक संस्थाओं के मानकों से गुजरने के बाद ही कोई दवा मार्केट में आती है। मार्केट में आने के बावजूद उनकी निगरानी होती है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, देश की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने अब तक क्या किया? कहा जा रहा है कि ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने इस मामले में जांच की बात कही है। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा। जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने भारत सरकार को इस दवाई के बारे में, जिससे 66 बच्चों की मौत हो गई है गांबिया में, इसके बारे में अलर्ट किया, तो CDSCO यानी कि यहाँ का सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी जो है, उन्होंने अपनी तरफ से इस पे एक्शन लेने की सोच ली थी और स्टेट ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से उन्होंने बात की है। स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हरियाणा से बात करके उन्हें पता चला है कि ये जो मेडिसिन बनाई जा रही थी, ये 4 कॉफ सिरप जो गांबिया में इस वक्त बैन हो चुके हैं, ये भारत में फिलहाल सेल पर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी भारतीय है, इसलिए इसका रोल तय करना बहुत जरूरी है और किस तरीके से इसमें रेगुलेटरी लैप्सेस हुए होंगे इसको चेक करना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने इस कंपनी को नोटिस भी भेजा है। एक टीम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की इस कंपनी में गई, वहां पर उनके सोनीपत के प्लांट में, और वहां से सैंपल्स भी लिए गए हैं इन मेडिसिन की जो गांबिया एक्सपोर्ट की जा रही थी। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बारे में विस्तार से और बातचीत करने के लिए। मिलन, आपने बताया, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपने बताया कि सैंपल्स ले लिए गए हैं। इन सैंपल्स की रिपोर्ट्स कब तक आ जाएगी? कहां इनको टेस्ट किया जा रहा है? देखिए, इनको जो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की लैब्स होती हैं उसमें टेस्ट किया जाता है। कई जगह पर ये लैब्स स्थित होती हैं, जैसे दिल्ली और हरियाणा। नॉर्थ इंडिया रीजन का एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, वहां पर इन ड्रग्स को टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल हमें स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये भी पता चला है कि जब उनकी टीम वहां सोनीपत में पहुंची, उनकी फैसिलिटीज में, वहां पर जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उनमें से 23 सैंपल्स में से 4 सैंपल्स जो थे इन्हीं 4 कॉफ सिरप्स के थे जो गांबिया के लिए एक्सपोर्ट की जाती है। एक और खास जानकारी आपको बताएं कि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये दवाइयां भारत में भी उपलब्ध हैं? क्या भारतीय बच्चे भी इन कॉफ सिरप्स को कंज्यूम करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो 4 कॉफ सिरप्स थे, इनको जब स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया ड्रग कंट्रोलर की तरफ से, तो इन्हें ये लाइसेंस सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए दिया गया था और ये दवाइयां अफ्रीका के इस छोटे देश गांबिया में एक्सपोर्ट हुई थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि इनको लाइसेंस दिया गया एक्सपोर्ट के लिए, क्या चूक हुई स्टेट लेवल पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से कि वहां पर बच्चों ने जब इस दवाई को पिया तो उसके बाद उनकी किडनी में इंजरीज हो गई और उनकी मौत हो गई इसके कारण, और WHO को इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बोलना पड़ा। आपके पास आते हैं, रुख कर लेते हैं अगले सवाल का। किसी भी दवा को बनाने में कई चीजों का, कई कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है। कफ सिरप में भी कई कंपाउंड्स डाले जाते हैं, लेकिन मिश्रण को बेहद सावधानी से तैयार करना होता है। अगर तय मात्रा से कोई भी ज्यादा चीज होती है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, कफ सिरप में ऐसा क्या होता है जो खतरनाक हो सकता है? मिलन, कहा यह जा रहा है कि इन कफ सिरप्स के अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा
पाई गई है। आपने एक्सपर्ट से बातचीत की होगी, डॉक्टर से बातचीत की होगी, कितना खतरनाक होता है तय मात्रा से ज्यादा इनका सेवन करना। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता भी इस समय जुड़ चुके हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डीके गुप्ता साहब का रुख कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि जो ये दवाओं का जिक्र आ रहा है, उनमें कहा जा रहा है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई थी। ये जो कंपाउंड्स हैं कितने खतरनाक होते हैं अगर तय मात्रा से ज्यादा ये हो जाए तो? देखिए, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एक हानिकारक पदार्थ है और पहले भी इस सदी में दसियों बार इससे एपिडेमिक हो चुके हैं पॉइजनिंग के। खास करके इंडिया में 2 बार हो चुका है, बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में आज से 2 साल पहले हो चुका था। और ये जो इसकी बहुत कम मात्रा, मतलब 1.5 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक की मात्रा टॉक्सिक से लेकर लीथल हो सकती है। अगर किसी ने ऐसा पदार्थ खा लिया है तो उसको विदिन 24 घंटे के अंदर नौजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, डायरिया जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। अगले 2 से 3 दिन में सेकेंड फेज में उसको प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जी, फेलियर होता है, यूरिन पास नहीं कर पाता है, बीपी बढ़ जाता है, ऑलिगुरिया और सीएनएस और किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेथ हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, डिस्फोनिया। ऐसा ही इन बच्चों में हुआ है कि इसमें डाइइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा उतारने में ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। और 1937 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में इससे एपिडेमिक हुआ था। 1969 में साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम आई थी, स्पेन में 1985 में, इंडिया में 1986 में, नाइजीरिया में 1990 में। डॉक्टर साहब आपके पास लौटते हैं, आपके पास लौटते हैं, आपके पास हम लौटेंगे, आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। आपको बताएं कि पूरी दुनिया में दवा कारोबार अरबों खरबों रुपए का है। दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां कई देशों में दवा का निर्यात करती हैं। भारत की दवा कंपनियां भी दूसरे देशों में निर्यात करती हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या इस मामले से भारतीय फार्मा कंपनियों की छवि को नुकसान पहुंचा है? आइए देखते हैं क्या कहना है इस पर डॉक्टर अनंत भान का। ये जो आज इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जो WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात की है कि इतने बच्चों की मौत हुई, तो ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि एक ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में हुई है, प्रोडक्शन लाइन में हुई है। और इसमें ये जरूरत होगी कि हम जल्द से जल्द इसका ट्रांसपेरेंट प्रूव करें कि ये समझना जरूरी होगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रोडक्शन लाइन में आई है, ट्रांसपोर्टेशन में आई है, इंपोर्ट के बाद आई है। जब तक ये पता नहीं चलता तब तक एक शक का दायरा बिल्कुल रहेगा इंडियन प्रोडक्ट्स पे। और भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अभी ग्लोबल हेल्थ में। अफ्रीका के कई देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं ड्रग्स को, वैक्सीन को, और वो रोल को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कोई देश नहीं है जो इतने कम प्राइस पे मेडिकेशन सपोर्ट कर पाता है, एक्सपोर्ट कर पाता है। और ये WHO, यूनिसेफ, कई इंटरनेशनल एजेंसीज इंडिया से इनफैक्ट इंपोर्ट लेती हैं इन कंट्रीज के लिए। तो उस रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जल्दी से जल्द इसकी जांच करानी चाहिए और ट्रांसपेरेंटली वो सारे रिजल्ट्स सारे स्टेक होल्डर्स को देने चाहिए। और फटाफट नजर डाल लेते हैं हमारे आज के 7वें और आखिरी सवाल पर। हमारा सवाल है, क्या पहले भी कफ सिरप पर सवाल उठे हैं? इस सवाल पर हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर JP सिंह भी जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। और सर, ये बताएं कि जिन 4 कफ सिरप का जिक्र किया जा रहा है, प्रोमेथ्राजोलिन ऑरल सॉल्यूशन, कोफेक्सिमिलीन ऑरल सॉल्यूशन, इसके अलावा मैकॉफ बेबी सिरप, मैकग्रिप एंड कोल्ड सिरप, क्या ये भारत में इनकी बिक्री होती है? क्या केमिस्ट शॉप पे मिलते हैं ये? सुन रहा हूं, जो प्रोमेथाजोलिन ओरल सॉल्यूशन है वो तो एक जेनरिक नेम है जी, जो कई दवाइयों में कफ सिरप में मिलता है जी। पर जो समस्या आई है वो प्रोमेथाजोलिन से नहीं आई है। हालांकि उसकी भी यूज बच्चों के अंदर बहुत लिमिटेड होती है और बहुत ध्यान से देना पड़ता है। जो प्रॉब्लम आई है वो, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया आपको, वो आई है जो उसमें कंटामिनेंट है डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये जैसे है बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही बिल्कुल टॉक्सिक हो जाते हैं और इनका असर पूरे शरीर पे पड़ता है जी। अब नेचुरली पेट दर्द वगैरह तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी, बट अगर इसका इफेक्ट किडनी पे पड़ गया और ये इरिवर्सिबल हो गया और सीरियस हो गया तो बिना किडनी के तो आप जी ही नहीं सकते। जब तक हम अपना यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और खास करके छोटे मोटे जो हमारे कंपनीज हैं जिनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उनको हम काबू नहीं करेंगे तो ये हादसे होते रहेंगे। ये तो एक कफ सिरप की बात है,
जी कई बार आपको ध्यान होगा न्यूज आती है जी कि मीजल्स वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम आई है, बच्चों की डेथ हो गई है। अब उसके अंदर स्टोरेज खराब थी या जो डाल्यून था वो खराब था, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अगर आपको दूसरा ध्यान हो। डॉक्टर जेपी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर डीके गुप्ता का भी, आप जुड़े और इन पहलुओं पर रोशनी डाली। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे नए सवालों के साथ।